हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक मुकम्मल प्रोफेशनल गिग कैसे बना सकते हो फाइवर पे। बहुत सारे लोगों का इशू होता है कि उनको स्किल तो उनके पास होती है मगर उनको एक प्रोफेशनल गिग ही बनानी नहीं आती होती। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको वो बताऊंगा, ठीक है, आप एक मुकम्मल प्रोफेशनल गिग कैसे बना सकते हो। उससे पहले मैं कुछ अपना इंट्रो देना चाहता हूँ। मेरा नाम क्लीमुल है, ठीक है, और मैं एज ए प्रोफेशनल फ्रीलांसर काम कर रहा हूँ ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स लाइक जो है अपवर्क हो गया, फ्रीलांसर हो गया और फाइवर हो गया। ठीक है, सो मैं आपको अपने दूसरे अकाउंट्स दिखा देता हूँ जो मेरे अभी अपवर्क पे चल रहा है। ठीक है, तो ये वाला मेरा अपवर्क पे अकाउंट है। ठीक है, तो अगर आप इसको नोट करते हैं तो जो है मेरी 100% सक्सेस है। ठीक है, और मैंने इस अपवर्क के प्लेटफॉर्म से 40K प्लस मतलब $40,000 अर्न किया हुआ है। ठीक है, और ये मेरी 195 जॉब्स में। ठीक है, तो इसको मैं अगर रिफ्रेश करके भी आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने एडिट किया हुआ है, ये इस तरह का कुछ किया हुआ है। ठीक है, तो रिफ्रेश करने के बाद आपको जो है अपने प्रोजेक्ट की लिस्ट भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझ लग जाए कि जो आप सीख रहे हो एक प्रोफेशनल बंदे से सीख रहे हो, कोई अनाड़ी बंदा नहीं है। ठीक है, यानी कि ये देखें आप 40K प्लस है। ठीक है, और इतने आवर मैंने काम किया हुआ, इतना में आवर गेट है। ठीक है, और ये कुछ मेरे रिसेंटली जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मैंने कंप्लीट किए हैं। ठीक है, तो कुछ अर्सा हो गया मैंने इस पे जो है ना वो मैं इस पे एक्टिव नहीं हूँ। मैं फ्रीलांसिंग पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, ज्यादातर फ्रीलांसिंग पे मैंने रिसेंटली ही काउंट गेट किया था और इसकी 99% सक्सेस है। और इस पे मैंने रिसेंटली काफी प्रोजेक्ट किए हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे से प्रोजेक्ट हैं जिसमें क्विक फिक्सेस होती हैं। उसमें ये होता है कि पैसे भी अच्छे मिल जाते हैं और बड़ी जल्दी जो है ना वो काम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा इसका भी मैं आपको जो है ना अपना वो दिखा देता हूँ, जो मेरा हिस्ट्री है। ठीक है, इसको भी मैं रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इसको रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हो इस पे मैंने तकरीबन 13,000 समथिंग डॉलर जो है ना वो मैंने अर्न किए हैं। ठीक है, और ये मेरी इसकी जो है ना बाकी अदर जो है ना इसकी मेरी स्किल्स हैं। ठीक है, उसके बारे में बताया गया। ठीक है, तो ये पिछले 30 दिनों में मैंने $740 इस पे अर्न किए हैं। ठीक है, तो इससे आपको समझ आ गया होगा कि जो आप सीख रहे हो वो आप एक प्रोफेशनल बंदे से सीख रहे हो, मतलब कोई अनाड़ी बंदा नहीं है। और ये देख सकते हैं आप मेरा और बैलेंस अभी भी जो बैलेंस अवेलेबल है वो $313 है और 38 वो इसमें पड़े हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको लेके जाता हूँ कि आप अभी जो है इस पे प्रोफेशनल गिग कैसे बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आपने जो है ना गिग बनाने के लिए अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप जो है ना जब अपने प्रोफाइल पे आ जाओगे या किसी भी डैशबोर्ड पे आ जाओगे। ठीक है, तो उसके बाद आपने जाना है अपने प्रोफाइल जो है ना यहाँ पे जाना है, इसके ऊपर माउस लेके जाना है जो पिक्चर बनी हुई है कॉर्नर पे। ठीक है, छोटी सी इस पे क्लिक करोगे तो आपको काफी सारे बटन नजर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जाके जो है ना बिकम ए सेलर पे क्लिक कर लेना। ठीक है, बिकम ए सेलर पे क्लिक करोगे तो ये पेज आ जाएगा। उसके बाद आपने फिर जो है ना बिकम ए सेलर पे क्लिक कर लेना। ये आप जब फर्स्ट टाइम बनाओगे तो तब आपसे ऐसे पूछेगा, अदरवाइज जो है ना ये सारी चीजें नहीं पूछेगा। ठीक है, तो ठीक है, इसको कंटिन्यू कंटिन्यू करने के बाद ये कहेगा कि ठीक है नाम वगैरह आपका ओके, ऐसा कुछ जो है ये डिटेल मैंने वैसे ही कॉपी पेस्ट की है। ठीक है, तो नेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद ये कुछ चीजें पूछ रहा है कि आपने कौन कौन सी सर्विसेज देनी है। ठीक है, तो वो सारी सर्विसेज जो है ना मेरे लिख देते हैं। ठीक है, सिलेक्ट कर लेते हैं जो जो आपके पास जैसे है एजुकेशन है। ठीक है, ये वो चीजें आप जो है ना अपनी ऐड कर लेनी अपने हिसाब से। ठीक है, तो अकाउंट को आपने मेरी एक सजेशन है आपके लिए कि आपने जो अकाउंट जो यहाँ पे है लिंक करने हैं, जितने आपके पास मैक्सिमम अकाउंट हैं वो सारे ही लिंक कर लें ताकि आपका जो है ना प्रोफाइल ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग हो। ठीक है, और जो इन्फॉर्मेशन है वो भी एक्यूरेट होनी चाहिए ताकि आपके बाद में कोई भी इशू ना बने। ठीक है, यहाँ पे आपने फिनिश करने के बाद जो है ना डन पे क्लिक कर देना है। तो अब जो है ना ये आपको ले जाएगा उधर गिग वाले पेज पे। ठीक है, यहाँ पे आके आप अपनी गिग बना सकते हो। ठीक है, तो गिग बनाने के लिए देखें आपके पास आपको नॉलेज नहीं है कि आपने गिग कैसे बनानी है, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप दूसरे जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी गिग्स देख लें कि कैसे उन्होंने बनाई हुई है। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। ठीक है, ये बंदे को मैं देख लेता हूँ, इसने गिग बनाई हुई है। ठीक है, यूट्यूब हम यहाँ पे हमें हमें जो सी हमारे पास स्किल है। जैसे मैं वर्डप्रेस के भी गिग बना के जा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे वर्डप्रेस सेलेक्ट कर लूंगा, वर्डप्रेस लिख लेता हूँ। ठीक है, तो वर्डप्रेस लिखने के बाद आपने देख लेना है कि जो टॉप सेलर है, ठीक है, उन्होंने यूज किया हुआ है। जैसे ये टॉप सेलर है। ठीक है, 1K प्लस इसके रेट है। ठीक है, तो यहाँ से हम इस पे क्लिक कर लेते हैं या हम ये वाला जो कोई भी इस तरह का जो है ना बंदा हम उसको देख लेते हैं जिसकी टॉप रेटेड हो। ठीक है, जैसे ये है। ठीक है, इसकी देख लेते हैं या किसी भी की भी आप जो है ना टॉप सेलर की जाके उठा सकते हो। यहाँ पे मैं इसके क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, जो इसने बग फिक्सिंग के लिए बनाई हुई है। ठीक है, यहाँ पे इसका अपने टाइटल लिखा है आई विल फिक्स एनी टाइप ऑफ वर्डप्रेस एरर एंड इशू। ठीक है, वहां पे जाके हमने इसी को जो है ना कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो वहां पे देखते हैं जाके क्या कहता है मैं। ठीक है, तो यहाँ पे आई वैल्यू उसने पहले लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम आई वैल्यू नहीं इस पर लिखेंगे,
इसमें फिक्स लिखा हुआ है, हम इसको फिक्स को चेंज करके हम सॉल्व कर लेंगे ताकि उसका सेम वो वाला ना हो, ठीक है। एनी टाइप ऑफ वर्डप्रेस एरर एंड इश्यूज, ठीक है। हम यहाँ पे इश्यूज एंड एरर कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमारी उसके साथ मैच ना हो, ठीक है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद उसमें हमने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। कैटेगरी जो है कि हमने कौन सी जो सर्विसेज दे रहे हैं इसमें हमने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। ये मैं अपने हिसाब से करूँ, आपने अपने हिसाब से ही करनी है, ठीक है। ये मैंने टेम्परेरी अकाउंट बनाया है सिर्फ आपको लोगों को चेक करवाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे वर्डप्रेस है, ये वो सारी जो हम जाहिर बात है वर्डप्रेस की बना रहे हैं तो हमने वर्डप्रेस को ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये वर्डप्रेस का हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर आगे जाके, ठीक है, ये हो गया टाइप, ठीक है। सिलेक्ट हमने करनी है कि हम जो है ना कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं, बग फिक्सिंग दे रहे हैं या कस्टमाइजेशन दे रहे हैं या क्या दे रहे हैं हम, ठीक है। उसको बग फिक्सिंग की दे रहे हैं तो बग फिक्सिंग ही हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जाके हम जो है इसको देख रहे हैं वो स्पेशलाइजेशन पूछ रहे हैं कि आपकी कौन सी स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। यहाँ पे हम जाके इसको ब्लॉक सिलेक्ट कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ठीक है। जितनी ज्यादा आप सिलेक्ट करोगे उसमें ये होगा कि आपको उतनी ज्यादा ही जब आपकी क्लिक बन जाएगी उसके रिलेटेड आपको जो है ना वहां पे जो रिक्वेस्ट आती है क्लाइंट की वो शो होंगी, ठीक है। इसलिए हम इसको सारा कुछ ही सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जो जो आपकी हो वो आपने वो वाली ही करनी है। मैं ये वैसे सारा कुछ सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह पे कर लेना, ठीक है। उसके बाद अदर पे भी क्लिक कर लेना, ठीक है। अदर पे क्लिक करेंगे तो वो फिर और पूछेगा, वो आपने और इधर ऐड करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो टैग होंगे, ठीक है, वो टैग हमें लिखने होंगे। यहाँ से हम देख लेते हैं किसने कौन से टैग डाले हुए हैं, ठीक है। जैसे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो मेरे ख्याल से टैग शो नहीं होते, पहले होते थे, अब इन्होंने खत्म नहीं, ये टैग अभी भी हो गए, ठीक है। वर्डप्रेस बग फिक्स, वर्डप्रेस इशू, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने हिसाब से जो है ना वो डाल लेते हैं, ठीक है। वर्डप्रेस बग, ठीक है। अगर आप अपने हिसाब से लिखना चाहते हैं तो आपने यहाँ जो है ना बाद में जो है ना इस तरह से डाल देना है, ये एंटर कर देना है, तो ये जो है ना फिर ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप और भी अपने जो है ना वो डाल सकते हैं, जितने आपने मैक्सिमम 5 जो है ना वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लिक करना होगा, ठीक है, कि हम जो है ना वो लिख रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट सारा कुछ है ना वो सही है, ठीक है। ये लिखा उन्होंने, आई डिक्लेयर दैट आई हैव ऑब्टेन्ड ऑल लाइसेंस्ड राइट एंड परमिशन नेसेसरी ऑफ ऑफरिंग दिस सर्विसेज, ठीक है। तो ये मतलब अपने इसको जो है ना पढ़ लेना एक दफा, ठीक है। इसको क्लिक करके, ठीक है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करते हैं तो वो कह रहा है कि चाहिए स्पेशलाइजेशन थी, और यहाँ पे जाके हमें जो है ना ये भी सिलेक्ट करना पड़ेगा ना कि हमने यानी कि जो बग फिक्स करना है वो किस चीज के रिलेटेड है, ठीक है। यानी कि हम ये चीजों के रिलेटेड है ना फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लगइन इंटीग्रेशन, हम कौन सी सर्विसेज देंगे, प्लगइन अगर इंटीग्रेट करना पड़े तो कौन सा जो है ना उसको फ्री और इस सर्विसेज में इंक्लूड होगा, ठीक है, जो हम उसे ऐड करके देंगे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद ये पैकेज आ जाते हैं, ठीक है। अभी इस बंदे ने जैसे बनाया हुआ, इसने क्या किया हुआ, इसने जो है ना यहाँ पे एक ही पैकेज दिया हुआ है मेरे ख्याल से, हाँ एक ही है, ठीक है। इसमें एक ही पैकेज दिया हुआ है, ठीक है। तो आप वहाँ पे मल्टीपल पैकेज भी दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ किसी और बंदे की गिग को सर्च करके, ठीक है। जैसे ये वाला है, ठीक है, इसका देख लेते हैं किसने कितने पैकेज बनाए हुए हैं, ठीक है। इसके जैसे ये है बेसिक है, स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें अगर बग फिक्सिस में भी दे रहे हो कि स्मॉल बिग जो है बग फिक्स करना है, या आपने मल्टीपल जो है ना उसमें ज्यादा बग फिक्स करने हैं, इस तरह से आप अपनी सर्विसेज दे सकते हो। और इसमें ये प्लस बेनिफिट होता है कि जैसे आपने बेसिक रखा है ना, ठीक है, जब सर्च में आता है ना तो वो बेसिक ही आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये आ गया ना, ठीक है। अगर कोई बंदा इनमें से देखना चाहता है कि यार मैंने मिनिमम प्राइस वाले का देखना है, तो वो ये देखे, ये वाला जो है ये कह रहा है जी मैं 4000 समथिंग में जो है ना आपका बग फिक्स ये जो है ना आपकी अपडेट और कस्टमाइजेशन कर दूंगा, ठीक है। जब मगर इसको खोलेगा क्लाइंट, ठीक है, वो आपकी गिग पे एक इंप्रेशन आ जाएगा और व्यू आ जाएगा, मगर खोलेगा तो वहां पे ये देखो उसमें बेसिक जो है उसमें सिर्फ एक चेंजेस वो करके देगा इतने में, ठीक है। जब उसके आप बाय करेंगे वो कहेगा जी स्टैंडर्ड पे करना है तो फिर ये होगा, ठीक है, प्रीमियम पे करना है तो ये होगा। इसलिए आपने इसको अपने हिसाब से जो है ना वो कर लें। मेरे ख्याल से जो है ज्यादा ऑप्शन ये होता है, अच्छा होता है कि आप मल्टीपल जो है ना वो बनाए, उसका आपको ज्यादा प्लस बेनिफिट होगा, ठीक है। अभी हम जो है ना सिर्फ एक ही पैकेज बनाते हैं, ठीक है। मैं आपको चेक करने के लिए एक ही पैकेज बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम जो है ना उसके हिसाब से कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको जो है ना इसका जो है ना पैकेज का जो है ना बेसिक सर्विसेज जो है वो उसका नाम दे लगाऊं, ठीक है। तो हम इसमें क्या आपको फिक्स करके दे देंगे, ठीक है, जैसे ये है, ठीक है। इसके बाद हम लिख देते हैं जी किधर चला गया हमारा पेज, ये उसका जो है ना पैकेज नेम है, ठीक है।
बेसिक हो गया, ठीक है। इसकी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, हम यहाँ से देख लेते हैं इसने डिस्क्रिप्शन इसकी क्या लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे ये वाली जो है, ये वाली गीक की डिस्क्रिप्शन है, ये हम नीचे जाके लिखेंगे, ठीक है। इसने डिस्क्रिप्शन कोई नहीं लिखी हुई, इधर से हम देख लेते हैं, जैसे ये है, ठीक है, इसने लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखी हुई है, इसको जो है ना कर देते हैं, इसका ये वाला इसका नाम हो जाता है, ठीक है। जो आपका पैकेज है ये उसकी डिस्क्रिप्शन हो जाती है, जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इधर शो होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसकी डिस्क्रिप्शन को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे डिलीवरी टाइम है कि आपने ये गिग जो है कितने दिन के अंदर अंदर डिलीवर करके देंगे उसको, ये चीज आपने याद रखनी है कि आपने उतने ही सिलेक्ट करना है जितने में आप करके दे सकते हो। अगर कम होगा तो फिर बाद में आपका क्लाइंट डिस्प्यूट ओपन करेगा और आपका प्रोफाइल भी खराब होगा, ठीक है। यहाँ से मैं 2 दिन का कह देता हूँ, ठीक है। और सिलेक्ट वीजन, ठीक है, सिलेक्ट वीजन का मतलब ये है कि आप उसको कितनी वीजन दे सकते हो। यहाँ से आप कोशिश करें कि आप मल्टीपल ही सिलेक्ट करें, अनलिमिटेड ही सिलेक्ट करें, क्योंकि क्लाइंट को सेटिस्फाइड करना जरूरी है आपके लिए। अगर नहीं सेटिस्फाइड होगा तो फिर आपका कोई फायदा नहीं होगा इधर काम करने का ना, मतलब कि वो आपसे पैसे वापस ले सकता है। इस तरह के इश्यूज की वजह से जो है ना फाइवर जो है वो यही इसीलिए फाइवर लोग पसंद नहीं करते ज्यादा, कि फाइवर का ये इशू है कि वो जो है ना क्लाइंट को ज्यादा सपोर्ट करता है। अगर क्लाइंट आपके काम पे किसी तरह का भी डिस्प्यूट ओपन करता है तो वो जो है क्लाइंट को ज्यादा प्रेफर करते हैं, फ्रीलांसर को इतना ज्यादा जो है ना वो नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते। यहाँ से मैं इसका लिख देता हूँ कि इसकी कितने में पैसे लूंगा, ठीक है, $10 में कह देता हूँ, ठीक है। उसके बाद फास्ट और एक्स्ट्रा डिलीवरी का ऑप्शन है, यहाँ पे आप सिलेक्ट करके फिर को उसको जो है ना एक्स्ट्रा प्राइस दे सकते हैं, यानी कि मैं एक दिन में ये कर दूंगा तो मैं इतने पैसे लूंगा, ठीक है। फिर उसके पास ऑप्शन होगी कि अगर वो एक दिन में करवाना चाहता है तो फिर उसको $20 देने पड़ेंगे, ठीक है। और एडिशनल रिवीजन तब सिलेक्ट करेंगे कि जब हमने यहाँ पे अनलिमिटेड ना दी हो, ठीक है। तो फिर हम जो है ना अनलिमिटेड सिलेक्ट किए, मतलब मैं इस प्राइस में सिर्फ आपको एक ही रिवीजन दूंगा, तो फिर जो है ना हम इसको ये वाली को सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज हमें सिलेक्ट करने का फायदा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऐड की एक्स्ट्रा ऑप्शन है, ठीक है। तो उसकी हमें जरूरत नहीं है, हम सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद इसकी डिस्क्रिप्शन आ जाती है, यहाँ पे अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है कंप्लीट जो है ना, जैसे ये है, ठीक है। उसने डिस्क्रिप्शन लिखी है कि आप क्या कर रहे हो, क्या चीजें दे रहे हो, ठीक है। कि आप डिस्क्रिप्शन किसी की भी देख सकते हैं, उठा सकते हैं, मगर उसमें क्या करना है कि आपने ना थोड़ी बहुत जो है उसमें चेंजेस कर लेनी है, ताकि सेम टू सेम ना लगे और कोई बंदा इस पे ये ना कह सके, इशू ना बना सके कि ये आपने कॉपी पेस्ट किया, ठीक है। जैसे मैं इसकी कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं इतनी कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपने अपने हिसाब से इसको अच्छे तरीके से मॉडिफाई करके लिखना है, ठीक है। मैं अभी ये इसलिए कॉपी कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ ये बना रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये आप आंसर है जो है क्लाइंट से जो है ना फेक जो है फ्री क्वेश्चन होते हैं, ये आप इधर लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। सेव करने के बाद नेक्स्ट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट के बाद जो है ना गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम बायर, ठीक है। जैसे आप क्लाइंट की कोई इशू फिक्स करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्लाइंट को पहले बताना होगा कि हमें आपसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। जैसे आप चाहते हो कि जी मुझे उसका होस्टिंग का यूजर नेम पासवर्ड चाहिए, वर्डप्रेस का यूजर नेम पासवर्ड चाहिए, फिर आप यहाँ से ऐसे क्लिक करके जो है ना यहाँ पे लिख के कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप जो है ना ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो हमें यहाँ से कुछ नहीं चाहिए, तो हम इसको जो है ना सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। वो कहेगा कि एटलीस्ट 1 जो है ना रिक्वायरमेंट चाहिए। ये मैंने लिख दिया, ठीक है। तो आपको जो भी क्वेश्चन हो वो आप ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। इसके बाद ये हो गया, ठीक है। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है। अभी जो हमारी की गई ये तकरीबन फाइनल जो हो गई है, तकरीबन इस पे जो है ना अभी हमें ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो इसको जो है ना हम क्लोज कर देते हैं, इसका हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी जो है ना हमारी तकरीबन न्यू बोर्ड फाइनल हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इमेजेस ऐड करनी पड़ेगी जो क्लाइंट को दिखानी होती है, जैसे ये है, ठीक है। ये इमेज है, या बाकी यूजर के जहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो ये इमेजेस है, ये है, ठीक है। जैसे सर्च पे आते हैं ये सारी इमेजेस हैं, ये अपनी कोशिश करनी है और ज्यादा से ज्यादा आपकी अट्रैक्टिव हो, ठीक है। तो इसका साइज भी एक्यूरेट हमें नहीं पता, तो इसका साइज उन्होंने यहाँ पे जो है ना मेंशन किया होगा, मेंशन नहीं किया, चलें यहाँ पे इन्होंने साइज मेंशन नहीं किया, तो हम ये कहते हैं कि हम इसको गूगल से देख लेते हैं, ठीक है। फाइवर गिग इमेज साइज, ठीक है। ये आप देखेंगे तो यहाँ से आपको इजीली जो है ना वो मिल जाएगा। यहाँ से हम इमेजेस में जाके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इमेजेस इन्होंने बताई है, ठीक है। ये बंदे ने बताया हुआ साइज इसका कितना होना चाहिए, ठीक है। ये इसने बताया हुआ है कितना होना चाहिए। आप यहाँ से किसी बंदे की उठा के भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से इसको मैंने इमेज को ओपन किया, ठीक है। इमेज को ओपन करने के बाद मैंने यहाँ से सेव कर लिया, सेव करने के बाद मैं उधर लगा सकता हूँ, ठीक है। तो वो जो है आप देख लीजिएगा, इस तरह से आप करना चाहते हैं इस तरह से भी कर सकते हैं, या किसी की भी इमेज को कर सकते हैं, मगर यहाँ वहां पे कॉपीराइट का इशू आ सकता है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है
कि अपनी कस्टमाइज इमेज ही बनाएं, ठीक है। जैसे मैं ये है, ठीक है, इसको मैं उठा लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं इसको जो है ना इसका साइज जो है वो और आ गया, ठीक है। तो वैसे तो आप साइज कोई भी लगा सकते हो, मतलब ये नहीं कि साइज जो है एक्यूरेट होना ज्यादा बेस्ट होता है, ठीक है। अगर आप ज्यादा बेस्ट एक्यूरेट साइज लगाओगे तो वो सही होगा। जैसे मैं इसका भी जो है ना इस इमेज को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, सेव कर लेता हूँ, देखते हैं इसको लगा के, ठीक है। तो यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद आपके पास 3 इमेजेस का ऑप्शन है, आप 3 इमेजेस इधर लगा सकते हो, ठीक है। मैंने ये इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, और लगाते हैं। तो वो कह रहा है कि इसका साइज जो है वो न्यू इमेज का डिमेंशन जो है वो 712 विड्थ इतनी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से जाके मैं इसको जो है ना इसको फोटोशॉप में जाके इसका साइज जो है वो इंक्रीज कर लेता हूँ। ये तो अभी मैंने इसका साइज जो है ना वो चेंज कर लिया है, ठीक है। तो अभी मैं इसको ट्राई करता हूँ, तो उम्मीद है कि अब हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने इसको डिफरेंट नेम से सेव कर लिया, ठीक है। तो ये देखें, ये भी इमेज जो है ना अपलोड हो चुका है, ठीक है। तो इसी तरह से आपने बाकी भी इमेजेस को ऐड कर लेना है, ठीक है। तो उस करने के बाद आपने जो है ना इसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो तकरीबन आपकी जो गिग है वो जो है अभी कंप्लीट हो जाएगी, ये लास्ट स्टेप है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि आपने इसको पब्लिश करना है, ये चीजों पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो ठीक है, तो जो है ना आप इसको जो है ना अपने हिसाब से जो है ना कर सकते हैं, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना, ठीक है आपने। अगर हम वहां पे करेंगे उसमें करेंगे ये वाले पे क्लिक करेंगे तो फिर ये हमें और इन्फॉर्मेशन मांगेगा जो यूएस की होगी, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पे जो के इसको नो पे जो है ना इसको सेव करना पड़ेगा। क्लिक करके नो पे सेव कर देंगे तो अब हमारी जो गिग है ना वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो अभी वो कह रहा है कि आपकी जो है ना थैंक्स फॉर फिलिंग फॉर्म, ठीक है। ये तो वो दूसरे का है, वैसे हमारी जो गिग है वो कंप्लीट हो चुकी है। सेव एंड प्रीव्यू पे हम क्लिक करेंगे तो अभी ये आ गई है, ठीक है। आप इसको यहाँ से करके किसी और ब्राउजर में भी चेक कर सकते हैं और यहाँ पे जाके भी इसको सेव एंड प्रीव्यू पे जाके भी चेक कर सकते हैं और ये आपके प्रोफाइल में भी आ गई होगी, ठीक है। ठीक है, तो बाद में ये देख सकते हैं आप, ये आपकी जो है ना कंप्लीट एक प्रोफेशनल गिग बन चुकी है, ठीक है। इसको अपने अपने हिसाब से इन्फॉर्मेशन डालनी है, सारा कुछ अपने हिसाब से करना है। ये मैंने जस्ट आपको चेक करवाने के लिए ही किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक करके इसको बाद में एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो अभी काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह और बाकी जो वीडियोस हैं, ठीक है, जो मतलब आपको फ्रीलांसिंग के काम की होंगी, ठीक है, आपके मतलब हेल्प करेंगी अर्निंग के लिए, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह बनाता रहूंगा, ठीक है। ओके, थैंक्स।